गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास आपकी वन ऑफ द फेवरेट्स है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य। ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल है, या तो आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हो तब भी, आप सीख रहे हो तब भी, या आप ऑलरेडी बोल पा रहे हो तब भी। क्लास तो भाई बढ़िया होने वाली है क्योंकि ये वाली क्लास आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस दोनों के लिए होती है। सो क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस हो जाएगी, नए वाक्य सीख जाएंगे और बोलने तो आप लगेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता लग जाए और आपसे क्लास जो है वो छूट ना जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमें टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, हमारी ई बुक्स और पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, रोजाना की क्लास अपने फोन तक पाने के लिए और भी बहुत कुछ। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आते हैं मैम टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, तो भाई टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च करिए बी बैंकर, हम लोग मिल जाएंगे आपको वहां पर। तो वेलकम है जी आपका, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। इसके अलावा आप इस लिंक के जरिए टेलीग्राम ऐप को ओपन करिएगा तो भी हम लोग आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप इस नंबर के जरिए ढूंढना चाहते हैं तो इस नंबर को सबसे पहले अपने फोन पर सेव कर लीजिए। जरा सा वक्त दे लीजिए अपने फोन को ताकि उसे समझ आ जाए कि भाई आपने इस नंबर को सेव किया है। उसके बाद आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के ढूंढिए तो हम लोग आपको मिल जाएंगे और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। हो गई बहुत सारी बातें, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य बहुत बेसिक सा जो मेरे आपके हर किसी के घर पे इस्तेमाल होता है। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। टैप मतलब नल होता है, नल का जिससे पानी आता है ना वो। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। बक बक बंद करो, बक बक बंद करो। तब बक बक की अंग्रेजी जो होती है ना वो होता है चैटर, है ना, जो बक 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 करता रहता है, चैटर। तो बक बक बंद करो, स्टॉप द चैटर। बक बक बंद करो, स्टॉप द चैटर। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। थोड़ी देर रुकिए, वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर रुकिए, वेट फॉर अ वाइल। तुम डरपोक हो, यू आर कावर्ड। कावर्ड शब्द का जो अर्थ है वो होता है डरपोक, है ना। ब्रेव मतलब बहादुर, उसका अपोजिट कावर्ड, ठीक है। तो कावर्ड मतलब डरपोक, तो तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। मूर्ख मत बनो या मूर्ख जैसा व्यवहार मत करो, डोंट बी सिली। डोंट बी सिली ये लाइन आपने कब बोलनी है, जब कोई मतलब बात हो रही है और किसी ने एक बेवकूफी बेतुकी सी बात कर दी, बेवकूफियत वाली, है ना। तो डोंट बी सिली मतलब मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। तुम हमेशा सही हो, यू आर ऑलवेज राइट। तुम हमेशा सही हो, यू आर ऑलवेज राइट। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। टायर्ड मतलब थका हुआ इंसान, है ना, जो थका हुआ है। और ठीक है, तो मतलब थकान हो रही है, इस तरीके का जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप टायर्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तुम थके हुए लग रहे हो, यू लुक टायर्ड। वह कहाँ है, वेयर इज ही। वह कहाँ है, वेयर इज ही। अगर आपको देखिए, जब वह कहाँ है तो हमने इस्तेमाल किया वेयर इज ही। तो यहां पे जब ही का इस्तेमाल हुआ तो ये साफ हो गया कि आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, किसी मेल मेंबर यानी कि पुरुष की बात कर रहे हैं। अगर किसी महिला की बात करनी हो तो आप कहेंगे वेयर इज शी। क्या कहेंगे, वेयर इज शी। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मुझे घर छोड़ दो,
ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। फिर आना या फिर से आना, डू कम अगेन, फिर आना या फिर से आना, डू कम अगेन। कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड। जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड, भरोसा की अंग्रेजी फेथ है ना, भगवान पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड। बोलने से पहले सोचो, है ना, बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। मैं परेशानी में हूं, परेशानी की अंग्रेजी ट्रबल, मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर, मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट, मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। मेरे साथ चलो, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, कम विथ मी। गुदगुदी मत करो, डू नॉट टिकल, गुदगुदी की अंग्रेजी होती है टिकल, है ना, टिकलिंग करना, गुदगुदी करना, तो गुदगुदी मत करो, डू नॉट टिकल। यह मत करो, डोंट डू इट, यह मत करो, डोंट डू इट। जब आप किसी को किसी चीज के लिए मतलब मना करते हैं, डोंट डू इट मतलब इसे मत करो, डोंट डू इट। इसे छिपाओ मत, डोंट हाइड इट, इसे छिपाओ मत, डोंट हाइड इट। यह बेकार था, इट वॉज यूजलेस, यह बेकार था, इट वॉज यूजलेस। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। वह यहां काम करता है, ही वर्क्स हियर, वह यहां काम करता है, ही वर्क्स हियर। मुझे उनसे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम, मुझे उनसे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम। क्या आपने उसे देखा, डिड यू सी हिम, क्या आपने उसे देखा, डिड यू सी हिम। उसकी दाढ़ी सफेद है, हिज बियर्ड इज वाइट, दाढ़ी की अंग्रेजी बियर्ड, उसकी दाढ़ी सफेद है, हिज बियर्ड इज वाइट। वह एक बूढ़ा आदमी है, ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है, ही इज एन ओल्ड मैन। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम इसे भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट इट, तुम इसे भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट इट। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। समय बीत चुका है, द टाइम हैज पास्ड, समय बीत चुका है, द टाइम हैज पास्ड। बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट,
TOO का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी चीज को ज्यादा एम्फेसाइज करना होता है, किसी चीज पे ज्यादा जोर डालना होता है। जैसे देर हो चुकी है तो आप इट्स लेट, बहुत देर हो चुकी है मतलब आप इस चीज के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है, तो हमने TOO का इस्तेमाल किया। बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट फील सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट फील सो। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। मेरी मदद करो, हेल्प मी। मेरी मदद करो, हेल्प मी। आराम से, टेक इट इजी। आराम से, टेक इट इजी। कार से उतरो, गेट डाउन फ्रॉम द कार। कार से उतरो, गेट डाउन फ्रॉम द कार। कार में बैठ जाओ, गेट इन टू द कार। कार में बैठ जाओ, गेट इन टू द कार। स्कूटी पर बैठो, सिट ऑन द स्कूटी। स्कूटी पर बैठो, सिट ऑन द स्कूटी। चलो बाहर चले, लेट्स गो आउट। चलो बाहर चले, लेट्स गो आउट। सब ठीक है, ऑल वेल। सब ठीक है, ऑल वेल। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। फुसफुसाना बंद करो, स्टॉप विस्परिंग। फुसफुसाना बंद करो, स्टॉप विस्परिंग। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। मेरी ब्लैंक, यहां पे आपको दिख रहा है, बजे की फ्लाइट है, तो चलिए हम लोग 4 बजे ले लेते हैं। ठीक है, आपके जितने बजे की भी फ्लाइट हो आप वहां पर उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरी 4 बजे की फ्लाइट है, आई हैव अ 4 o'clock फ्लाइट। मेरी 4 बजे की फ्लाइट है, आई हैव अ 4 o'clock फ्लाइट। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। वो काफी वफादार आदमी है, ही इज अ वेरी लॉयल मैन। वो काफी वफादार आदमी है, ही इज अ वेरी लॉयल मैन। आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज। आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज। गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी। तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। बिटर यानी कि कड़वा। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। वो बहुत गोरा है, ही इज वेरी फेयर। वो बहुत गोरा है, ही इज वेरी फेयर। तुम इतना कैसे खा लेते हो, हाउ डू यू ईट सो मच। तुम इतना कैसे खा लेते हो, हाउ डू यू ईट सो मच। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो लेजी। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो लेजी। अजीब काम करते हो तुम, यू डू स्ट्रेंज थिंग्स। स्ट्रेंज यानी अजीब, है ना। अजीब काम करते हो तुम, यू डू स्ट्रेंज थिंग्स। तुम्हें एक बात बोलूं, कैन आई टेल यू वन थिंग। तुम्हें एक बात बोलूं, कैन आई टेल यू वन थिंग। वो मेरे पास पैसे के लिए आया था, ही केम टू मी फॉर मनी। वो मेरे पास पैसे के लिए आया था, ही केम टू मी फॉर मनी। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन।
अब पेन के जगह पे हो सकता है किसी ने कार खरीदी हो, आप क्या कहेंगे? उसने एक कार खरीदी, ही बॉट अ कार। उसने एक कार खरीदी, ही बॉट अ कार। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। उसने एक घर खरीदा, ही बॉट अ हाउस। उसने एक मोबाइल खरीदा, ही बॉट अ मोबाइल। वाक्य सेम, बस जो खरीदने का सामान है वो बदल जा रहा है, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने उसे, आपने जितने भी रुपए दिए हों आप कह सकते हैं, चलिए हम 10 रुपए मान लेते हैं। मैंने उसे 10 रुपए दिए, आई गेव हिम 10 रुपीज। मैंने उसे 10 रुपए दिए, आई गेव हिम 10 रुपीज। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? कैन यू कम टू माई हाउस? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? कैन यू कम टू माई हाउस? मैं दिसंबर में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर। मैं दिसंबर में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर। मैंने जून में कंपनी छोड़ी, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून। मैंने जून में कंपनी छोड़ी, आई लेफ्ट द कंपनी इन जून। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। यहां पे आप सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं सूरत में रहता हूं, आई लिव इन सूरत। अब आप जहां पे रहते हो आप वहां का नाम डाल दें। आप कानपुर में रहते हो, आई लिव इन कानपुर। आप सहारनपुर में रहते हो, आई लिव इन सहारनपुर। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सूरत का लिया है। मैं सूरत में रहता हूं, आई लिव इन सूरत। अच्छा, अगर लड़की ये लाइन बोल रही हो तो मैं सूरत में रहती हूं, अंग्रेजी सेम रहेगी, आई लिव इन सूरत। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करती हूं, आई वर्क इन अ बैंक, अंग्रेजी सेम रहेगी। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। मैं स्कूल में काम करता हूं, आई वर्क इन अ स्कूल। क्लियर? चलिए, मुझे पता नहीं था कि तुम यहां हो, आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। मुझे पता नहीं था कि तुम यहां हो, आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। आगे बढ़ो, मूव अहेड। आगे बढ़ो, मूव अहेड। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। या फिर इस जगह पर आप कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। ठीक है, क्यों? यहां पे हम लोग व्हाट्स रॉन्ग विथ यू का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। समझिए, अगर आप किसी इंसान से प्रतिदिन मिलते हैं, रोज आप उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसी इंसान से आप ये सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। आप क्यों पूछते हैं ये सवाल? क्योंकि नॉर्मल दिनों से वो इंसान, वो व्यक्ति जो है थोड़ा अलग बिहेव करता है, थोड़ा अलग उसका व्यवहार होता है, तो आप पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ। तो इसके जगह पे आप पूछ सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हो गया है, गलत है ना। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू या व्हाट हैपेंड टू यू, आप दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, राइट? आपको जो याद रहेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। इट्स थंडरिंग, बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है, ही इज फास्ट asleep। वो गहरी नींद में सो रहा है, ही इज फास्ट asleep।
यहां पर अगर होता वो गहरी नींद में सो रही है लड़की की बात, तो शी इज फास्ट एस्लीप, बस ही के जगह पे शी हो जाता। ठीक है, कोई नाम होता तो नाम हो जाता, ही शी के जगह पे नाम हो जाता। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझसे गांठ नहीं खुल रही है। सबसे पहली चीज, गांठ को अंग्रेजी में नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं गांठ को। ठीक है, तो मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है। आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। बढ़ते हैं आगे। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा? When I'll be able to speak English? मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा? When I'll be able to speak English? वो शायद भूखा है। He is probably hungry. वह शायद भूखा है। He is probably hungry. भूखा यानी कि hungry. अगर लड़की होती तो वो शायद भूखी है। She is probably hungry. She हो जाता। ठीक है, कोई नाम रहता तो नाम हो जाता। कितनी ठंड है आज? हाउ कोल्ड इज इट टुडे? कितनी ठंड है आज? हाउ कोल्ड इज इट टुडे? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? वह अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है, तो भाई आप भी तो अंग्रेजी में अच्छे हैं, आप भी तो बन रहे हैं अंग्रेजी में अच्छे, है ना? तो चलिए, क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी? कमेंट करके मुझे बताइए। मैम क्लास जो है बढ़िया से प्रैक्टिस हो गई हमारी, और क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दिया है हमने, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। प्रैक्टिस वाली क्लास बेहद जरूरी होती है, तो डू शेयर, क्योंकि हमेशा बताती हूँ, रोज बताती हूँ भाई कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए शेयर करिए क्लास को और केयर करिए दूसरों की। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास आए आपको फटाफट पता चल जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए बिल्कुल जल्दी से, ताकि हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस आपको वहां पे मिल सके। ये वाली जो कोर्स है ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, 15 दिनों की कोर्स है। यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। आप अगर इस बेनिफिट से अभी तक अछूते हैं तो टेलीग्राम पर आइए, मांगिए मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स भेज दीजिए, और उसकी ई बुक की लिंक भी जरूर मंगवा लीजिएगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। मिनी नाम है लेकिन धमाका बहुत बड़ा वाला है। इस कोर्स को मंगवा लीजिएगा, इसकी ई बुक की लिंक भी जरूर मंगवा लें। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इसके बारे में भी पता कर लें। और अगर आप हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की पेड कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, चाहे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए पूरी सिलेबस इंग्लिश वाली कोर्स हो, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं, एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसके लिए भी इन सारी कोर्सेज की जानकारी जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको लिख करके भेजना है कि कोर्स का नाम, कि मुझे इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, और हमारे प्रतिनिधि आप तक जानकारी मुहैया करा देंगे। जानकारी मिलने में कुछ वक्त लग जाता है, 12 से 48 घंटों का लगभग, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for